राम से ओ राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का अंत में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। सब में राम रूप ही लेके, सब में राम रूप ही लेके, सब में राम रूप ही लेके कोई लगे राम। सब में राम रूप ही लेके कोई लगे राम। नाम के वादे खिंचे आएंगे, नाम के वादे खिंचे आएंगे। आगे एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो अभिमानी जा पाएंगे, वो अभिमानी जा पाएंगे जिनके मन नहीं राम। वो अभिमानी जा पाएंगे, वो अभिमानी जा पाएंगे जिनके मन नहीं राम। वो अभिमानी जा पाएंगे। अरे वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो जिसपे लिखा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस सागर को बिना से तुके, जिस सागर को बिना से तुके लाग सके ना राम, लाग सके ना राम। जिस सागर को बिना से तुके, जिस सागर को बिना से तुके लाग सके ना राम, लाग सके ना राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। नामी को यह चिंता रहती, नामी को यह चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नामी को यह चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नामी को यह चिंता रहती। ओ सुबह सवेरे सिया राम और सुबह सवेरे सिया राम और रात राधे श्याम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, 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 बड़ा राम का करो सदा सत्संग। किसी ऐसी अलौकिक वस्तु देख करके पतंगे मत हो, ये जीवन व्यर्थ मत हो, खो और परमात्मा की चिंतन में सत्य का संग करो। सत्य का संग, सत्संग केवल गाना बजाना नहीं, सत्य का संग। इस प्रकार मास ये जो है श्री रामचरितमानस का आरण कांड यहाँ पर विराम होता है
बाबा गोस्वामी जी किष्किंधा कांड में प्रवेश कर रहे हैं। किष्किंधा कांड में राम और हनुमान का मिलन हुआ, इसलिए राम और सुग्रीव की मैत्री हुई है। ये कथा भगवान को बड़ी ही प्रिय है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की वंदना करके और इसमें प्रवेश करते हैं और राम जी वहां से नारद जी को सांत्वना दिया। नारद जी चले गए ब्रह्मलोक और भगवान राम आगे चलते हैं जहाँ सब जी ने कहा था कि पंपापुर के पास जाओ, तुम्हारा सब काम होगा। मेरे राम चल रहे हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, इसे मुख पर्वत ने धाया। कहाँ सचिव सहित सुग्रीवा, कहाँ सचिव सहित सुग्रीवा, अवत देखे अतुल बल। वहां पर सचिव जी समेत सुग्रीव जी रहते थे और सुग्रीव जी बाली जी के डर के मारे उस पर्वत पर रहते थे। यहाँ पर एक बात आप समझ लें, बाली और सुग्रीव दोनों सगे भाई हैं, लेकिन बाली इंद्र के पुत्र हैं और सुग्रीव सूर्य के पुत्र हैं। माँ एक है, पिता दो। कुछ कारणवश की बहुत बड़ी कथा है अनुप्राण। तो सुग्रीव जी थोड़ा राम के भक्त हैं, सरल हैं, और बाली जी भी भक्त हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही दिव्य हैं। लेकिन इन दोनों में थोड़ा कुछ कारणवश बैर विरोध चल रहा है। आप कथा में आप दर्शन करते चलेंगे। आज सुग्रीव जी हनुमान जी से बोलते हैं कि कौन दिव्य महापुरुष चले आ रहे हैं। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। देखो, राम और सुग्रीव का मिलन, एक मित्र दूसरे मित्रता नहीं बन रही है। इस कथा को जो सुनोगे तो आपके जीवन में ऐसे मित्र आ जाएंगे बंधुओं, जिससे आपका असंभव से कार्य संभव हो जाएगा। ऐसा परफेक्ट लिखा है। अति सभीत कहे सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बस रूप निधाना। ऐसे विशाल रूप कारक ये दोनों बच्चे कौन आ रहे हैं? कहीं मेरे भाई ने तो नहीं जालसाजी किया, इसका परीक्षा लो। आज हनुमान जी को भेजा गया है भगवान राम जी के आगे, और हनुमान जी किस रूप में जा रहे हैं। देखो, किसी के पास में जाएं तो हम कैसे जाएं, हनुमान जी बता रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा बालक आ रहे हैं तो इनके अनुसार ही स्वरूप बनाओ। हनुमान जी जब चाहे छोटे हो सकते हैं और जब चाहे विशाल हो सकते हैं। इनको अष्ट सिद्धि नवनिधि की सिद्धियां प्राप्त। धारी बटु रूप, बटु कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण और ब्राह्मण का बेटा, देखो छोटा रूप बनाया। देखी हूँ जाई कहीं से जान जे शयन बुझाई। ऐसा स्वरूप बना करके जाए, वहां का हाल लेकर इनको लाए सुनाए। आज मेरे परमात्मा ब्राह्मण बन करके भगवान राम जी के पास गए। पहली बार सुंदर गाता, तुम्हारा शरीर बड़ा ही कोमल है, बड़ा ही मृदुल है, और सहित दुसह दुख आतप गाता। इतना बड़ा दुख इस उम्र में हमसे सहा नहीं जा रहा है, नाथ जल्दी बताओ। अभी हनुमान जी राम को नहीं जान पाए हैं, केवल परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा के समय कुछ भेद को छिपाना चाहिए। जग कारण तारण बहुत भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल लोकपति का लीन मनुज अवतार। यह संसार को उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण तो नहीं हो, तुम मनुष्य के रूप में आए हो। राम जी से हनुमान जी पूछ रहे हैं। तब राम जी ने बात बताया, क्योंकि यहाँ हनुमान जी ने भी छिपा हो गया, असली रूप को छिपाकर ब्राह्मण के रूप में है, तो राम जी भी उसी तरह बता रहे हैं। ये नहीं कह रहे मैं साक्षात नारायण हूँ, मैं हूँ कौन, अपना परिचय। कौशले से दशरथ के जाए, कौशले से दशरथ के जाए। हम पे तो वचन माने बन आए, हम पे तो वचन माने बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम राम लक्ष्मण दो भाई।
नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, हरि निश्चर पर दे, हरि निश्चर तुम दे, विप्र फिर हम खोजते, विप्र फिर हम खोजते। 3 चौपाई में मेरे राम ने अपना परिचय बताया। कोसलेश दशरथ का मैं पुत्र हूँ, मेरे साथ जो है लक्ष्मण नाम है, हमारे सभी भाई हैं। मैं एक सुंदर छोटी स्त्री को अपने लाया था साथ में इस वन में, और अचानक राक्षसों ने उसका हरण कर लिया। हरि निश्चर बैठे विप्र फिरौ हम खोजौ तेज, हे ब्राह्मण देव मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अपनी कथा कहाँ तक सुनाऊं, आपन चरित्र कहाँ तक गाऊं, और कहो विप्र निज कथा बुझाऊं। अब तुम अपना हाल कहो, हमारा तो कथा बड़ा लंबा है। जब भगवान राम अपना तो सबसे नहीं ज्यादा कहना चाहते, दूसरे का बोलना। जैसे इतनी बात सुना नहीं, तैसे हनुमान जी ने पहचान गए और मेरे राम जी के चरणों में तुरंत जो है प्रणाम से गिर जाते हैं। प्रभु पहुँचाने परोग ही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं उस समय की शोभा लिखने में नहीं आती है जिस समय हनुमान जी का और राम का मिलन हो। राम जी उठाते हैं और हृदय से लगा लिया हनुमान को। हनुमान जी राम के अगाध भक्त हैं बंधु, इनकी भक्ति की जितनी हम व्याख्यान करें कम है। राम और हनुमान की पावन पवित्र कथा मिलन की, इनकी प्रेम की व्याख्या अगर हमारे आपके जीवन में उतर जाए तो भगवान राम आपके जीवन में रहेंगे, और हमेशा जैसे हनुमान जी के इशारे से राम जी चलते हैं वैसे आपके इशारे से भी मेरे राम चल सकते हैं। जो भक्त जन या जो माताएं बहने कोई भी हो, राम जी के चरणों में आ जाता है एक बार। राम के चरणों में जो भी आ गया, राम के चरणों में जो भी आ गया, राम के चरणों में जो भी आ गया, प्रेम की वो दो जहां को आ गया, प्रेम से वो दो जहां को आ गया, राम के चरणों में जो भी आ गया। मैंने राम का स्मरण किया, राम का सुमिरन किया हनुमान ने, राम का सुमिरन किया हनुमान ने, राम का सुमिरन किया हनुमान ने, राम के दिल में जगह वो आ गया, राम के दिल में जगह वो पा गया, राम के चरणों में जो भी आ गया, राम का सुमिरन किया प्रहलाद ने, राम का सुमिरन किया प्रहलाद ने, राम का सुमिरन किया प्रहलाद ने, कर्म खंभे से लिपट हर सा गया, खंभे से लिपट हर सा गया, कर्म खंभे से लिपट हर्षा गया, राम के चरणों में जो भी आ गया, आ गया, राम
वो दोनों जहां उनको स्थान मिलेगा। आपको यहाँ बैठने की बढ़िया व्यवस्था, और कभी परमात्मा के यहाँ आपका आगमन होगा उनके सामने, वहां भी आपको कुछ राम की गुणगान करते करते हनुमान जी कितना नजदीक हो गए। आप भी 9 दिन तक राम कथा सुन रहे हो, अवश्य आपके अंदर राम की भक्ति उजागर होगी, इसमें दो राय नहीं है। यहाँ मेरी राम हनुमान जी से परिचय लिया। हनुमान जी कहने लगे और जब चरणों में गिरे हैं और तुरंत अपने स्वरूप को बनाया है। मेरी परमात्मा कहने लगे कि आप ऐसे, बोले महाराज आपका परिचय लेने के लिए हमको ब्राह्मण बनना पड़ा, क्योंकि आप भी हमसे छिपाव कर रहे थे। देखो एक दूसरे को छिपाव करने के लिए आज भगवान मेरे राम हनुमान जी की ये नीति देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। और सुग्रीव की सारी बात हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, अब यहाँ से आप चलो, पास में हमारे नायक हैं, मंत्री हैं, इनसे आपकी मित्रता होगी और आपके सब काम फटाफट होते चले जाएंगे। अब समय बहुत नजदीक आ गया है और चल करके उनसे मित्रता कर लो, उनकी भी बहुत काम है, आपके द्वारा उद्धार हो जाए। आज नारायण उस शहर पर जाते हैं और जहाँ पर सुग्रीव है, सुग्रीव से वार्तालाप हुई है, मित्रता हुआ है। राम जी ने जब सारी बात बताया तो सुग्रीव जी कहने लगे कि हे नाथ, मैं यहाँ पर क्यों रह रहा हूँ? बोले इस पर्वत पे क्यों रहते हो, पंपासल में? उन्होंने सारी बात बताई कि मैं नाथ बाल और मैं दो भाई, प्रीत रही कुछ वर्ण न जाई। दोनों भाई बड़ी मित्रता थी, लेकिन उसकी मित्रता में आपसे क्या कहूँ, कुछ कारण बस यहाँ पर शत्रुता बदल गई है। देखो मित्रता कई बार शत्रुता में बदल जाती है, लेकिन पहले परमात्मा के कार्य के लिए सेवक को आगे चलना चाहिए। एक दुपट्टा जो भी रहा हो, सीता माता जी को जब लेके रावण जा रहा था तो कुछ एक चीर को फाड़ के सीता जी ने फेंक दिया था, क्योंकि उस पर्वत पर ऋषि ये जो बानर हैं ये देवता हैं, तो इनका स्वरूप देखकर सीता जी ने परिचय गिराया कि ताकि कभी मेरे राघव आए तो उनको ढूंढने में सहायता करे। राम मांगा, जैसे परमात्मा ने कहा कोई परिचय है आपको, कुछ आप बताएंगे कि कहाँ पर हैं, किधर गई सीता? तो सुग्रीव जी कहते हैं कि गगन पंथ से मैं जाते हुए देखा कि स्त्री रावण लेके जा रहा था, और जब मैंने पुकारा तो मुझको देख करके उसने एक वस्त्र डाला है। राम जी ने कहा लाओ दिखाओ, वो लेकर के आते हैं। उस दुपट्टे को लेकर के परमात्मा बड़ा सोच करते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं। मांगा राम तुरत ते दीना, पट उर लाए सोच बहु कीना। जो संसार के सोच को दूर कर देने वाले हैं वो आज सोच में पड़े हुए हैं। देखो लीलानाथ मर्यादा पुरुषोत्तम संसार में लीला करने आते हैं। सब प्रकार से जो है सारी बात हुई है। और सुग्रीव ने अपनी जब सारी बात कहा कि मैं दोनों सगे भाई थे, एक दिन एक मायावी कोई आया और रात्रि में वो मेरे भाई को ललकारा कि चलो मेरे साथ युद्ध करो। मैं अपने भाई को मना किया। देखो रात्रि में अचानक कोई आपको आवाज दे तो बिना पहचान के नहीं निकलना चाहिए, यहाँ पर एक सूत्र है, इसलिए मैं वहां उस स्थान पर विशेष, लेकिन मैं उसको मना किया, वो नहीं माना। उसके साथ तुरंत लड़काते ही लेके गदा भगा। मैं सोचा भाई अकेला रात्रि में जा रहा है तो मैं भी उसके पीछे पीछे लड़के चला गया, कहीं कुछ दिक्कत पड़े तो मैं मदद करूंगा। वो भागते भागते एक गुफा में घुस गया जो ललकार रहा था। तो मेरा भाई मेरे को जब देखा, बाली को कह रहे हैं, तो कहा कि तुम यहाँ पर ठहरो, मैं इसको मार करके वापस आऊंगा। अगर मैं 15 दिन तक वापस नहीं आया तो तुम समझ लेना कि मैं
जयराम जी हुई और तुम चले जाना, लेकिन मेरी इंतजार करना। तो वो जो है उस गुफा में चला गया और मैं बड़ा इंतजार किया नाथ, लेकिन काफी जब समय बीत गया तो उसमें से रक्त की धार निकली। तो मैंने समझा कि बाली को उस राक्षस ने मार दिया है, तो इसलिए मैं उस गुफा के ऊपर एक बहुत बड़ा शिला रख दिया कि वो राक्षस फिर आकर के मेरे से युद्ध ना करे। अपने बचाव के लिए मैं आया और मेरे भाई राजा थे, जब वो रह नहीं गए तो मैंने सोचा कि अब राजभार मैं ही संभालूंगा, इसलिए मैं राजगद्दी पूरा संभाल किया, सब कार्य करने लगा। समय हुआ, वो उनको मार करके राक्षस को बाली वापस आया, मेरे को राजगद्दी पर देख करके उसके अंदर विरोध हो गया। देखो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे बैठ गई। उसने समझा ये बाहर शिला रखी, देखा, सोचा मेरे भाई ने सोचा कि बाली मारा गया अथवा ये मारा गया, हमको भी बंद करके और राज संभाल लिया, इसलिए छल किया होगा, इसलिए मेरे को इतना मारा पीटा कि घर से निकाल दिया और मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया। इस पर्वत में मैं इसलिए बैठा हूँ, यहाँ पर कुछ संतों का श्राप है, अगर वो आएगा तो जल्दी भस्म हो जाएगा। यहाँ श्राप बत आवत नाही, इस डर के मारे नहीं आ रहा है, तो मैं निर्भय रहा हूँ यहाँ मन माही, यहाँ मैं निर्भय से रह रहा हूँ। हे नाथ, मेरी ये कहानी। भगवान राम ने जब सारी बात सुना, देखो राम सबके दुख को दूर करते हैं। बोले कि तुम बाली की चिंता में पर्वत पे धूप ठंडी में पड़े हो तो चिंता मत करो, सुन सेवक दुख दीन दयाला, और फरक उठी दो भुजा विशाला। भगवान राम की भुजाएं फरक उठी। सुन सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागति गए न उबर प्राण। एक ही बाण में बाली को मारूंगा, चाहे ब्रह्मा और शिव जी के शरण में भी जाए, तभी उसको कोई बचा नहीं सकता है। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। हे बाली, जो अपने मित्र को दुखी देखकर दुखी ना हो जाए, वो व्यक्ति को जो देख लेता है उसको पाप लगता है। मैं तुम्हारी मदद ना करूं, हमारी सीता तो बाद में मिलेगी, चलो पहले तुम्हारा कार्य करते हैं। इस प्रकार भगवान राम सबसे पहले सुग्रीव जी के ऊपर कृपा करते हैं। कहने लगे, जाओ सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विध करब काज में थोड़े, चिंता छोड़ दो और जा करके उससे युद्ध करो और मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। जाते हैं, बाली सुग्रीव में दोनों में युद्ध होता है। बाली फिर इसको परास्त किया, वापस आए, मेरे राम से कहे, राम जी कहने लगे, एक रूप भ्राता तुम दो, ते ब्रह्म बदौ नर कारण हो। इस डर के मारे में तीर नहीं मारा, तो एक ही स्वरूप क्यों? भगवान सब जानते हैं, लेकिन एक बार इनकी परीक्षा ले रहे थे कि इनके अंदर कोई घमंड हो तो इसमें खत्म हो जाए। पहले ही नहीं मदद की, पहले दोनों में लड़ाई होने दी ताकि इनके बल का भी अंदाजा हो जाए। फिर परमात्मा ने मेली कंठ सुमन कई माला, पुन पठवा बल दे विशाला, बल दिया, आशीर्वाद दिया और अपना गले का माला देकर पहनाया। जाकर के फिर दोनों में युद्ध होता है। पुन नाना विध भरी लड़ाई, बिटक कोट देखे रघुराई। भगवान राम एक पेड़ के पीछे खड़े हुए। जब दोबारा युद्ध करने के लिए चला था, उसकी पत्नी का नाम था तारा, बड़ी ही पतिव्रता थी। उसने कहा कि राम जी उनकी मदद में आए हुए हैं, अब युद्ध करने मत जाओ, इसमें आपका विजय नहीं होगा। और चरणों में गिर करके उसने बहुत विनती किया, लेकिन सती की बात जो व्यक्ति नहीं मानते हैं उनको अधोगति होती है, लेकिन राम ने मार कर तो मुक्त किया है। फिर परमात्मा ने छिप करके तीर को मारा। देखो यहाँ पर जो राम ने आज छिप करके सुग्रीव के भाई बाली को मारा है, यही बाली आगे चल करके निषाद बना है। तो मेरे कृष्ण को जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण विराम होती है, भगवान राम साकेत लोक हो जाते हैं, एक पेड़ के नीचे पैर पे पैर रखे हुए लेटे हुए थे। वो बाली ने छिप करके उसी तीर से वही व्याध था मारा है। राम कथा और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं, दोनों कथाओं को हम साथ साथ आपको सुनाता, लेकिन मनो उतना समय नहीं है, इसलिए राम कथा कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है, एक ही वही राम है वही कृष्ण है। परमात्मा उस पेड़ के ओट में आकर के उसको तीर छोड़े हैं, और जैसे तीर उसको लगा है, उसका प्राण कंठ तक आया,
और वो फौरन बोला, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मैं मारा। एक बार तो पहले छिप करके किसने मारा, लेकिन ये बाण ऐसा है, राम के अलावा किसी के बाण से मैं मर ही नहीं सकता था। इसको 10,000 हाथी का बल प्राप्त था, और जो व्यक्ति इनके सामने युद्ध करने आता था उनका भी आधा बल पा जाता था। तो संसार में कोई इनको मार ही नहीं सकता था। भगवान राम उन महात्माओं से इनको आशीर्वाद मिला हुआ था, उसको एकदम से मटिया पेट नहीं करना चाहते, इसलिए छिप करके मार रहे हैं। उनकी वचन ना फेल हो, संत की हरदम ख्याल रखते हैं। तो परमात्मा ने इस प्रकार मारा है। बाली ने बहुत कुछ सुनाया है, और मेरे राम ने कहा कि जो व्यक्ति कुछ व्यक्ति को कुदृष्टि देखते ही इनको मारने से पापों को, लेकिन व्याध की तरह तुमने हमें छिप के मारा, बड़ा तुम्हें पाप लगेगा। तो भगवान राम ने कई बात कहा यहाँ पर, और कहने के बाद में फिर जो है राम जी से कहा कि आप जिस सुग्रीव से मदद लेना चाहते हैं, मेरे को मार करके इनको अपना साथी बनाना चाहते हो, ये तुम्हारी भला क्या मदद करेगा। मैंने 6 महीने तक काख में उस रावण को रखा था, और विश्वशर्मा ने कहा था, मैंने मुक्त किया। अगर मैं संदेशा भेज दूं तो तुम्हारी पत्नी सीता को लाके तुम्हारे पास छोड़ जाएगा रावण, संदेश भेज। भगवान राम यहाँ पर भी इसकी बड़ाई दी। जब ये बात सुने ना, कहते अचल करऊं तन राखऊं ताता, बाल कहा सुन कृपा निधाना। यानी अचल करऊं तन राखऊं प्राणा, तुम्हारे जीवन को रख दूं, जीवित कर दूं। बाल ने कहा नहीं, सुन कृपा निधाना, नहीं नाथ मैं बड़ा अपराधी हूँ, आज आप हमारे सम्मुख खड़े हो, ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा, अब मैं चलना चाहता हूँ। उसी समय अंगद का आह्वान किए, बाली के पुत्र था अंगद, और उसका हाथ मेरे राम जी के हाथ में सौंप दिए। और यहाँ पर कहते हैं बाबा गोस्वामी, कहे बांसुर नर दास अंगद दास अपना कीजिए। हे प्रभु, इस बेटा को आप चरणों में रख ले। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाल कीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ न गिरत न जाहित नाग। यानी भगवान के राम के सन्मुख अपने प्राण को छोड़ करके अपने जीवन को सफल कर लिया बाली ने। और परमात्मा ने बाली को कहाँ भेजा, अपने धाम। राम बाली निज धाम पठावा, राम बाली निज धाम पठावा, नगर सब व्याकुल धावा, सब व्याकुल धावा। हाहाकार होता। बाली की पत्नी तारा ने सुना तो उसके शेष के केस को खोले हुए जैसे थी, आकर के विलाप करती हुई परमात्मा जी के चरणों में गिर पड़ती है। बहुत दुखी देकर के राम जी को सांत्वना देते। देखो किसी की कोई ऐसी घटना हो जाए तो क्या वाणी बोलना चाहिए, भगवान राम बता रहे हैं। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित जिन अधम समीरा। हे तारा, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, यहाँ पर कौन किसका है। ये पंच भौतिक शरीर इन 5 तत्वों से यही निर्मित हुआ है, और जब तक ये पिंजरा इसका सीमा है कौन कोई किसका है। कितने जन्म में तुम इनकी पत्नी बनी, कितने जन्म तुम इनके पति बने हो, और आज उनकी आयु पूर्ण हुई तो ये चले गए, किसके लिए विलाप करती हो। मोह उनका दूर किया है, उनको ज्ञान दे दिया। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो रोना धोना उन्होंने बंद किया और सांत्वना दिया है, बहुत कुछ समझाया है। फिर परमात्मा को जो है वहां पर अंगद को बुला करके और लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ इनको युवराज बनाओ। किष्किंधा का युवराज लक्ष्मण जी गए बनाने, क्योंकि राम जी को 14 वर्ष तक ये था कि किसी नगर में भी ना वन में रह के 14 वर्ष बिताना। अंगद जी युवराज हुए हैं और बाली जी राजा हुए हैं, उनके सहायक हुए हैं। इधर इन दोनों का काम मेरे राम ने कर दिया।
बाली जी ने कहा कि प्रभु अब आप चिंता मत करो, मैं आपकी पूरा ध्यान रखूंगा। उस समय बरसात का महीना चल रहा था। देखो जब इस कार्यक्रम पर 4 महीने चतुर्मास में कहते हैं स्थान नहीं बदलना चाहिए। जो ज्ञानी महात्मा लोग हैं कहीं होते वहीं पड़े रहते हैं। उस चतुर्मास में मेरे राघव उस जो है पर्वत पर रह रहे हैं और समय निकल रहा है। तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, देखो सुग्रीवो सुजमोर विसारा, सुग्रीव ने भी मेरी ध्यान मेरे को भूल गया और अपनी स्त्री पत्नी परिवार पा गया, उसमें भूल गया है। 4 महीना हो गया, देखो सीता के बिना मेरा जी नहीं लग रहा है, मैं क्या कहूँ। एक साधारण विरही की तरह मेरे राघव दुखी हो रहे हैं कि कैसे एक साधारण मनुष्य की पत्नी खो जाए तो उसको दुखी होना चाहिए, नहीं कि वो कहाँ चली गई, वो अपना ठाट से खा पी रहे हैं, चैन से रह रहे हैं, उसका ख्याल ही नहीं कर रहे। करना चाहिए, ये कथा हमें बतला रही है। मेरी राम मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आपके जीवन में सूत्र देने के लिए नर के रूप में आए, मानव के रूप में आए। आज राम कथा इसीलिए तो संसार में विख्यात है। भागवत कथा आपको ज्ञान देती है और राम कथा आपको जीने की शैली बताती है। अगर मनुष्य को जीवन जीना है तो राम कथा में आए बिना वो नहीं चल सकता है। अगर कदम उठाता है तो गलत पड़ सकते हैं। जैसे आपने एक पैर उठाया, दूसरा पैर कांटे हैं, कांटे पे रखोगे कांटा चुभ जाएगा, आपको पीड़ा होगी और डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। आपके अंदर जब मर्यादा आ जाएगी, वो सद्ज्ञान आ जाएगा तो उस दुख से आप बच सकते हो। मेरे परमात्मा ने यहाँ बहुत कुछ जो है बात लक्ष्मण जी को ज्ञानवर्धक बतलाई है। उसके पश्चात में जब कहा कि इतने दिन हो गया सुग्रीव नहीं आए, तो मैं बाली के ऊपर भी हनुमान जी ने राम जी ने गुस्सा किया है कि जाहि बाण बारो में बाली ते सन हतों मोड़ का काली। वो बड़ा घमंडी बन गया है, जाके अपने पत्नी परिवार को पा गया, भोला हुआ बैठा है। आज तक मेरे पास नहीं आया, 4 महीने हो गए हैं। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से भी इसका वध करता हूँ। और लक्ष्मण जी को तो गुस्सा अब ज्यादा है, तो तुरंत तैयार ही हो गए राम जी। तो राम जी ने कहा तेई सर हाथों मूढ़ का काली। देखो गुस्सा आज आ रहा है, मारोगे कल काली।